अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डेयरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। ये 2 से 2.5 किलो के करीब चिकन है। फुल चिकन मैंने ले लिया है। हाफ़ के जी मैंने दही लिया। 3 टेबलस्पून मैंने ब्राउन प्याज लिए है। एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का लिया। केवड़ा एसेंस लिया है। नमक, खुश्क धनिया, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, लौंग, सब्ज़ इलायची, जायफल, जावित्री और सफ़ेद ज़ीरा, ये सिनेमन स्टिक्स यानी कि दारचीनी, और ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। अब मैंने जो 3 से 4 टेबलस्पून आप कह सकते हैं, ये भर के मैंने इसके लिए ब्राउन प्याज के। ये बाज़ार का पैकेट वाला ब्राउन प्याज है, तो हर जगह ये आसानी से मिल जाता है। 4 टेबलस्पून लेके इसको मैंने दरदरा सा जो है ना वो कूट लेना है। तो कूटने के बाद हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त ये हमारे प्याज जो है वो पीस लिया हमने। अब हमने एक पैन ले लेना है। इसमें 1 कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का शामिल किया है। लहसुन अदरक शामिल करके इसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई किया है। फ्राई करने के ये है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो इसमें आपने तमाम खड़े मसाले जो मैंने बताए ये थोड़े थोड़े अपने क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़े थोड़े मैंने इसमें ये सारे मसाले शामिल किए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप खड़े मसाले शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे आप गरम मसाला 1 टेबलस्पून उसका भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर इस तरह खड़े मसाले शामिल करके, तो जैसी इसकी खुशबू आना शुरू हो तो उसके बाद आपने इसमें चिकन को शामिल कर देना है। ये फुल चिकन है। ये कम से कम 2 से 2.5 kg के करीब ये चिकन था। तो ये फुल चिकन हमने ले लिया। अब चिकन को हमने लहसुन अदरक के साथ इतना अच्छा फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। तो इसको आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे, बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई कर लेना है चिकन को। जितना अच्छा आपका चिकन फ्राई होगा तो उसका जो हमारा सालन है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इसको काफ़ी टाइम लगा के ज़रा अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें हमारा जो चिकन का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। हम कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए थे मुझे इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हुए। आपने अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है और इसके बाद आपने इसको देखिए हल्का सा इसमें पानी आना शुरू हो गया है, तो आपने इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे इसको पकने देना है। और ये 5 से 7 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया था। तो ये देखें हमारा जो चिकन था वो अपने ही पानी में हल्का सा गल चुका था, लेकिन अभी ये 50% जो है ना वो टेंडर हुआ था, यानी कि गला था। सॉरी, जो चिकन था वो गला था, लेकिन अभी ये फुल जो है ना वो डन नहीं हुआ। तो अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स किया है और अभी मैंने इसको दोबारा से इसका ढक्कन रख दिया है ताकि हमारा जो चिकन है वो कम से कम 60-70% जो है ना वो यहाँ पे गल भी जाए। तो अब आधा किलो जो दही था उसको मैंने अच्छी तरह फेंट के तो वो इसमें शामिल कर दिया है। चिकन में जब हमने दही को शामिल करना है तो फिर अच्छी तरह हमने इसको चिकन को मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर फिर इसको पकाना है। इस टाइम पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और फुल वॉच किया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अब इसमें मैंने नमक, पिसी लाल मिर्च, खुश्क पिसा हुआ धनिया जो था वो मैंने इसमें शामिल किया है, हल्दी शामिल की है। ये तमाम आप स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पिसी लाल मिर्च डाली थी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है।
1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया था वो शामिल किया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया। तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल करके अब मैंने इसको ढाम के तो रख दिया था थोड़ी देर, ताकि जो हमारा चिकन है वो इसके दही के साथ अच्छा सा पक जाए। ये देखें दही का अभी पानी इसमें हल्का सा था और ऑयल जो हमारा है वो ऊपर आना शुरू हो गया था। तो इसमें अब मैंने ब्राउन प्याज को शामिल कर दिया है। ब्राउन प्याज शामिल करके अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है थोड़ी देर, ताकि जो हमने प्याज इसमें शामिल किया वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि ब्राउन प्याज तो पहले से ज़ाहिर वो फ्राई हुआ था, तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये देखें कि इसका जो ऑयल है वो बीच में मिक्स नहीं होगा। क्योंकि जब आप ब्राउन प्याज शामिल करते हैं ना, तो अगर आपने यहाँ पे ब्राउन प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो आपका ये जो ऑयल आ रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि 4 टेबलस्पून इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है ब्राउन प्याज के, आपने इससे ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना प्याज। और क्योंकि हम इसमें टमाटर शामिल नहीं कर रहे, बग़ैर टमाटरों के हम ये दही और प्याज के साथ जो है ना ये चिकन तैयार करेंगे, ये चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखें हमारा जो प्याज था वो कितना ज़बरदस्त दही के साथ और चिकन के साथ मिक्स होके कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा चिकन जो रेडी हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा इसका वेट करना है कि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा इसमें केवड़ा इसमें शामिल किए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। या आपके अपने टेस्ट पे आपने शामिल करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक और यहाँ पे मैं आपको बात बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास देगी कश्मीरी मिर्च नहीं है, जो देगी मिर्च होती है वो असल में जो है ना सालन को रेडिश करती है, रेड करती है यानी कि। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास देगी जो लाल मिर्च थी वो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर रेड कलर का इस्तेमाल किया है। तो इसमें आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त इससे कलर आता है। आपने बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कश्मीरी मिर्च आपके पास देगी कश्मीरी मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये अगर आपका चिकन आप चेक करें कि गल गया है तो आपने चूल्हे को बंद कर देना। और अगर नहीं गला तो आपने थोड़ी देर इसको और चूल्हे पे रहने देना है, हल्की आंच पे दम पे रख दीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त गलेगा। आप चीज़ों को हमेशा मुख्तलिफ़ स्टाइल देके तो आप उनको चेंज कर के भी बना सकते हैं। इससे टेस्ट में भी जो है ना अलग अलग इनके टेस्ट आएंगे और खाने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिकन जो था ये ग्रेवी वाला रेडी हो चुका था माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दी है। इसके ऊपर हरी मिर्च और धनिया मैंने काट के डाला है, लंबी लंबी अदरक है वो भी इसमें गार्निश ऊपर से कर दी है। अब आप इसको राइस के साथ लें या नान के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और आपने इस ये वाला चिकन ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके फिर आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत सिंपल और बहुत आसान ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो एक दूसरे को ज़रूर दुआओं में याद रखा करें और एक दूसरे को दुआएं दिया करें, उनसे दुआएं लिया करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।